नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। एनडीए का अब क्या होगा, ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठा है। जिस तरीके का घटनाक्रम आकार ले रहा है वो असल में बीजेपी के लिए बड़ा संकट खड़ा कर रहा है। और सही बात तो यह है कि इस संकट को खुद भाजपा ने न्योता दिया है। तो वो संकट क्या है और क्यों कह रहा हूं कि न्योता दिया है, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये सवाल क्यों खड़ा हो गया कि अब एनडीए की अगुवाई वाली सरकार का क्या होगा, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले जो सबसे बड़ा सवाल है कि साहब वो संकट कौन सा है, तो वो क्या है, वो यूजीसी गाइडलाइन है जिस पर फौरी तौर पर रोक तो लगी है, लेकिन इसकी वजह से जो घटनाक्रम आकार ले रहा है वो दिल्ली की कुर्सी हिला रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्या दिखाई दिया। देखिए, स्टेज पर लगा है, लेकिन अब हो क्या रहा है कि समाज का दो वर्ग आमने सामने है। आमने सामने कहने का मतलब बस इतना है कि एक वर्ग कह रहा है कि इसको वापस लीजिए और दूसरा वर्ग कह रहा है कि इसको लागू कीजिए। और पहले वापस लेने वाला सड़क पर उतरा था और लगातार वो इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, और अब वह भी सड़क पर आ गया है जो इस बात की मांग कर रहा है कि यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसको लागू किया जाए। उस बाबत 3 फरवरी को जिस तरह का मंजर देश के तमाम हिस्सों में दिखा है, वो एक बात तो बहुत साफ संकेत और संदेश दे रहा है कि दिल्ली में अब सब कुछ ठीक नहीं रहने वाला है। ये क्यों कह रहा हूं इसको समझिए, क्योंकि इसका असर जो है वो बीजेपी के अंदर भी पड़ेगा और पड़ रहा है, और साथ ही साथ उनके लिए भी समस्या खड़ी करेगा और कर रहा है जो भाजपा गठबंधन का हिस्सा है। और इसीलिए एनडीए सरकार को लेकर सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अब उनका क्या होगा। 3 तारीख को क्या हुआ, दिल्ली, लखनऊ, पटना, ये आपको हिंदी पट्टी के मुख्य शहर बता रहा हूं। और ऐसे ही पूरा उत्तर भारत, हजारों छात्र जो है वो इस बात को लेकर उतरे कि साहब ये जो है यूजीसी रेगुलेशन लागू किया जाना चाहिए। ये एक तरह से आप कहें कि खतरे की घंटी है उनके लिए जो हर चीज सियासी चश्मे से देखते हैं। यह उसी चश्मे से देखा गया था तब यूजीसी रूल लाया गया, और यह मानते हुए कि एक वर्ग है जिसे हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वो तो हमारे साथ खड़ा रहेगा ही रहेगा। लेकिन संकट क्या हो गया कि साहब आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। यानी आपको लगा कि अगर ये रूल ले आएंगे तो इस रूल के सहारे हम सबको साध लेंगे। लेकिन अब संकट ये है बीजेपी के सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कि साहब अब कोई नहीं सधता हुआ दिख रहा है, एक खिलाफ में है और एक पक्ष में है। ये जो है इसने बीजेपी को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप दिल्ली की अगर बात करें और लखनऊ की, पटना की, बताया जा रहा है, खबरें भी आ रही हैं, हजारों छात्रों ने कहा कि साहब इसको लागू किया जाना चाहिए। उसी के बरक्स हजारों छात्र कह रहे हैं कि नहीं, इसको रोल बैक किया जाना चाहिए। यह है समस्या जो अब खड़ी हो गई है बीजेपी के सामने। और बात सिर्फ समाज में नहीं है, संगठन के भीतर भी इस तरह की चर्निंग है। बृजभूषण शरण सिंह और कलराज मिश्र, इनकी मुलाकात होती है, वो तस्वीरें, ऐसा नहीं कोई छुपी मुलाकात हुई है, सब सार्वजनिक तौर पर वो घर गए, मिले, वीडियो साझा किया गया। और देखिए कलराज मिश्र ने किस तरीके से यूजीसी नियम का जो है वो विरोध किया, अपनी आपत्ति दर्ज की। यह बता रहा है कि पार्टी के भीतर क्या चल रहा है। और जो लोग आप एक तरह से कहें कि पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीधा विभाजन जो है वो पार्टी के भीतर तक है।
और वो देखिए, मतलब इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो कलराज मिश्रा का बयान है, और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे को देख लीजिए। एक तरफ कलराज मिश्रा कह रहे हैं कि ये नियम गड़बड़ है, और दूसरी तरफ निशिकांत दुबे ने स्टे लगने से पहले तक पूरा डिफेंड किया। किसको? इसी नियम को। बता दिए, उनकी खूब पोस्ट आती थी। तो ये बता रहा है कि सरकार संगठन में किस तरीके का भेद है और पार्टी में किस तरीके का असमंजस है। कहीं एक तो खबर आप एक तरह से कहें कि यह भी बता रहे हैं कि संघ ने इस बाबत पूरा डिटेल मांगा है कि जब ये तमाम सारी चीजें आकार ले रही थी तब जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे थे। क्योंकि ये बड़ी बात है, सवाल संघ से पूछा जाएगा। क्योंकि संघ जो है वो जाति विहीन समाज की बात करता है, वो हिंदू एकता की बात करता है। और पीएम को जो वोट मिला है वो वोट हिंदुत्व के लिए मिला है, सनातन के लिए मिला है, जाति के आधार पे तो नहीं मिला है। और न जाति के आधार पे लोग मांगने जाते हैं। तो जिस जाति विहीन समाज के निर्माण में और सनातन एकता को आकार देने के लिए एक सरकार आई, आज वही सरकार उसी जातीय जंजाल में फंस गई है। और अब सवाल यह उठ रहा है कि साहब इनका होगा क्या। और यह प्रश्न इसी नियम, देखिए ये जो यूजीसी रूल है, इस रूल ने असल में वो काम कर दिया जो विपक्ष पिछले 10 साल में नहीं कर पा रहा था। विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिल रहा था, वो जो मन कर रहा था मुद्दा उठा रहा था, सोच रहा था कि नरेंद्र मोदी को हिला दिया जाएगा। लेकिन सारे मुद्दे फेल हो रहे थे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के पीछे देश की आवाम खड़ी थी। लेकिन ये जो यूजीसी वाला मसला है, इस मसले ने उस दुखती रग को दबा दिया जिसको एक बार 2015 में छेड़ा गया था और मामला पलट गया था। क्या था 2015 में? 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत को मिसकोट किया गया था। लेकिन वो मसला चूंकि जाति आरक्षण से जुड़ा हुआ था, वो उनका ये कहना था कि साहब ये जो आरक्षण है ये विवेकपूर्ण तरीके से होना चाहिए, यानी युक्त हो। लेकिन ये बात इस तरीके से फैलाई गई, और उस समय लालू प्रसाद यादव एक्टिव थे, तो ये पूरा एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि मानो आरक्षण ही खत्म करने की बात हो रही हो। और ये मिसकोट भारी पड़ गया बिहार में। और यहां जो परिस्थिति है, ये मसला यहां तो देखिए, वहां तो मिसकोट वाली बात हुई थी, यहां तो जो नियम आया है उस नियम को एक वर्ग अपने पक्ष में मान रहा है और एक वर्ग उसको अपने खिलाफ मान रहा है। ऐसी परिस्थिति में हो क्या रहा है, ये जो परिस्थिति है ये अब एनडीए के लिए भी संकट खड़ा कर रही है। क्योंकि एनडीए के जो घटक हैं उसमें खास तौर से चंद्रबाबू नायडू, वो क्या तय करेंगे, ये आप एक तरह से कहें कि बहुत कुछ मायने रखता है इस सरकार के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से। क्योंकि आप अगर ये लेकर आते हैं तो संकट में है, यानी इस नियम को लागू करते हैं तब आपके लिए संकट है। और नियम लागू करिए, इस बाबत एक बड़ा वर्ग जो है वो मांग कर रहा है। और दूसरी तरफ एक वर्ग कह रहा है कि नहीं, जिस आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की पार्टी जीतती है, वहां का जो सामाजिक समीकरण है वो सामाजिक समीकरण चंद्रबाबू नायडू को मजबूर करेगा एक निर्णय लेने के लिए। और जब चंद्रबाबू नायडू किसी निर्णय के लिए मजबूर होंगे तो जाहिर सी बात है कि उसका असर सरकार पर पड़ेगा। इसलिए जो एनडीए के घटक दल हैं अब उनके लिए भी संकट है। और जब उनके लिए संकट है तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के लिए भी समस्या का सबब है कि साहब अब क्या होगा। क्योंकि देखिए, जो जेनजी को दुनिया भारत में नहीं करा पाई, तमाम लोग लगे हुए थे, वो नहीं करा पाए। वो जेनजी वाला मसला एक एक जो है चूक ने
भारत के भीतर आप एक तरह से कहें कि उसको आकार दे दिया। छात्र जो है नाराज हो गए। ये आप एक तरह से कहें कि बहुत बड़ा मसला है, जिसको अगर टैक्टिकली और समझदारी पूर्वक मोदी सरकार नहीं इस पर काम करती है और इसको निपटाती है, तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है राजनीतिक तौर पर। बाकी आप लोगों की क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।